Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस. ओके, एज़ यू नो ये 3 स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हैं. तो हमने इसके तीनों स्टेजेस को वन बाय वन बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करना है. हमने देखना है कि इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जाइगोट को. अब हम जाइगोट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है. तो हम फर्स्ट से ऑनवर्ड मूव करेंगे. तो अब हम देख लेते हैं जाइगोट क्या होता है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जाइगोट सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेलुलर है या 2 सेल्ड है. तो जाइगोट सिंगल सेल्ड है. और इसके अलावा जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्स्ट सेल होता है वो जाइगोट कहलाता है. ओके, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन का जो सेल होता है वो जाइगोट कहलाता है. ये नहीं कि फर्टिलाइजेशन होने के 2 दिन बाद या 4 दिन के बाद जाइगोट बनता है, नहीं. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसी टाइम पे जो सेल हमारे पास बनता है वो कहलाता है जाइगोट. ओके, और जाइगोट मैंने आपको बताया कि ये फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनता है और ये सिंगल सेल्ड होता है और जाइगोट नॉट इम्प्लांटेड होता है. और इसके अलावा जाइगोट की फॉर्मेशन किस जगह पर होती है ये भी हमें पता होना चाहिए. तो जाइगोट की फॉर्मेशन एम्पोलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होती है. वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होती है. और फर्टिलाइजेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. तो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट मूव करता है यूट्रस की तरफ. तो इस वजह से जाइगोट क्या है, मोटाइल सेल है. ओके, बिकॉज ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है. ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो क्या है, ये मल्टी सेलुलर. कुछ स्टूडेंट्स ये कंसीडर करते हैं कि जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है एंड एम्ब्रियो 2 सेल्ड होता है. तो ऐसा नहीं है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है. अब 2 सेल्ड कहाँ पर होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जब जाइगोट में क्लीवेज होती है तो क्लीवेज के बाद हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है. जैसे ही जाइगोट में क्लीवेज होगी 2 ब्लास्टोमेट्स बनेंगे तो फिर वहाँ पर जो एम्ब्रियो की इनिशिएशन स्टेज है वहाँ पर ये 2 सेल्ड होगा, उसके बाद ये मल्टी सेलुलर हो जाएगा. ठीक है, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसी होती है, जाइगोट क्लीवेज के नतीजे में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है. तो 2 सेल्ड स्टेज से लेकर 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक जो स्टेज होती है वो एम्ब्रियो कहलाती है. और इसके अलावा एम्ब्रियो इम्प्लांटेड होता है. ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है जाइगोट एंड एम्ब्रियो में कि जाइगोट नॉट इम्प्लांटेड होता है जबकि एम्ब्रियो इम्प्लांटेड होता है. और एम्ब्रियो इम्प्लांटेड कब होता है, अराउंड 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है. अब हम देख लेते हैं फीटस को. तो फीटस क्या है, ये एक कम्प्लीटली डिवेल्प्ड यंग वन है. ठीक है, यानी कि एक अनबॉर्न यंग वन जिसकी कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो चुकी होती है. जैसे कि आपको एम्ब्रियो का जब मैंने डिस्कस किया तो साथ में आपको जो डायग्राम शो हो रही है आप उसमें देख सकते हैं कि एम्ब्रियो की जो बॉडी है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं हुई. उसमें फोर लिम्स भी हैं, हाइंड लिम्स भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है. जबकि फीटस में आपको जो आपको स्टेज नज़र आ रही है उसमें जो अनबॉर्न यंग वन है, अनबॉर्न बेबी है, उसकी बॉडी कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड है, कम्प्लीटली डेवलप्ड है. ओके, तो फीटस क्या होता है, अनबॉर्न यंग वन, जबकि वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है. तो फीटस की फॉर्मेशन कैसे होती है, आफ्टर गैस्ट्रुलेशन फीटस की फॉर्मेशन होती है. और इसके अलावा 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर बर्थ तक की जो स्टेज होती है वो फीटस कहलाती है. ओके, अब हम इसको रिवाइज़ करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से बिल्ड हो सके. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन तीनों की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फिर जाइगोट की क्लीवेज होती है और क्लीवेज के नतीजे में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होती है. तो गैस्ट्रुलेशन के बाद फीटस की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, ये इवेंट ऑफ सीरीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इन तीनों में मेन डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा कि जाइगोट नॉट इम्प्लांटेड होता है जबकि एम्ब्रियो इम्प्लांटेड होता है. और फीटस क्या है, ये एक फुली डेवलप्ड यंग वन है बिफोर बर्थ. ओके,
आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।